Hello everyone, welcome to Cineblin Thrills, your one-stop for movie explanation and chilling facts। और आज मैं लेकर आया हूँ 2009 में बनी कल्ट हिट हॉरर कॉमेडी जेनिफर्स बॉडी, डायरेक्टेड बाय करन कुसामा। और मूवी के लीड में है मेगन फॉक्स एज जेनिफर, अ हाई स्कूल चीयर लीडर जो पहले तो एक नॉर्मल लड़की होती है पर उसके साथ कुछ ऐसी घटना करती है जिससे वो सक्यूबस डीमन में बदल गई जो मर्दों को सेड्यूस करके उन्हें मारती है। आसान शब्दों में कहें तो खूबसूरत धोखा। एंड अमेंडा साइफ्रिड एज नीडी, जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड। और इस पूरे मूवी को नीडी के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे जेनिफर को एक सक्यूबस डीमन में बदलना पड़ा इस मूवी रिकैप पर। तो मूवी की शुरुआत होती है अनीता नीडी लेस्निकी से, जो कि एक मेंटल फैसिलिटी पर है जहां पर उसकी लड़ाई एक नर्स के साथ हो गई और उसे गार्ड्स द्वारा एक आइसोलेशन चेंबर पर रखा जाता है। और यहाँ नीडी अपने अतीत के बारे में नरेशन देने लग गई, जहाँ पर दिखाया जाता है कि नीडी और जेनिफर एक छोटे से शहर में रहते थे जिसका नाम डेविल्स किटल है। और इस शहर का नाम डेविल्स किटल इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक झरने का सारा पानी एक गड्ढे के अंदर जाता था और किसी को ये मालूम नहीं था कि आखिर इस गड्ढे के अंदर क्या है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स तक इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे। 2 महीने पहले जेनिफर एक खूबसूरत पॉपुलर हाई स्कूल चीयरलीडर है, which is quite obvious because she is played by the freaking Megan Fox। Damn you Machine Gun Kelly, damn you। और नीडी जो कि एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है जो ना ही जेनिफर जितनी पॉपुलर है और ना ही जेनिफर जितनी है खूबसूरत। Damn you ugly movie script glasses, damn you। इन दोनों के काफी अलग होने के बावजूद भी ये दोनों बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। जेनिफर नीडी से कहती है कि रात को शहर के डाइव बार पर एक इंडी रॉक बैंड लो शोल्डर परफॉर्म करने वाली है और नीडी को उसके साथ आना चाहिए। नीडी शो के लिए मान जाती है। हालांकि नीडी का बॉयफ्रेंड चिप ये सुनकर इतना खुश नहीं, क्योंकि नीडी उसके साथ समय ना बिताकर जेनिफर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। दोनों शहर के बार पर जाते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात ऑफिसर रोमन डूरा से होती है, प्लेड बाय क्रिस प्रैट। यू नो द गाय हु प्लेड स्टार-लॉर्ड, थैनोस का जमाई राजा जिसने अपने ससुर की मदद की थी हाफ ऑफ द यूनिवर्स को मिटाने में, जिस वजह से एवेंजर्स एंड गेम बनी थी और हमारे फैन फेवरेट आयरन मैन को मरना पड़ा था। यप, दैट गाय बिफोर ही वाज फेमस। इस क्लब पर जेनिफर बैंड मेंबर निकोलाई वुल्फ की तरफ खींची चली गई और निकोलाई को ड्रिंक के लिए भी पूछती है, जिससे निकोलाई ने उसकी बात मान ली और जेनिफर ड्रिंक्स लेने के लिए बार की तरफ चली गई। इस बीच निकोलाई अपने बैंड मेंबर के साथ बातें करने लगता है और अपने बैंड मेंबर को कहता है कि जेनिफर शायद वर्जिन है और इनकी आपस की बातों को नीडी सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है कि हाँ जेनिफर वर्जिन है, वो सब जेनिफर को अकेला छोड़ दे। फिर नीडी आके जेनिफर को समझाती है कि वो इन बैंड मेंबर से दूर रहे क्योंकि ये लोग जेनिफर के वर्जिन है या ना है के बारे में आपस में बात कर रहे थे, पर यहाँ तो जेनिफर बताती है कि वो तो वर्जिन ही नहीं है थैंक्स टू स्टार-लॉर्ड। फिर ये बैंड लो शोल्डर क्लब पर परफॉर्म करने में लग गई। इस बीच जेनिफर बैंड के परफॉर्मेंस को देखकर किसी तरह के सम्मोहन में फंस जाती है और उसी वक्त क्लब पर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और सारे क्लब पर आग तेजी से फैलने लगी, जिसमें बार पर मौजूद कुछ लोग मारे गए। नीडी और जेनिफर बार के टॉयलेट से होकर बच जाते हैं, पर यहाँ बैंड मेंबर निकोलाई आगे जेनिफर को ड्रिंक्स पिलाकर उसे उसके साथ आने को कहता है। नीडी जेनिफर को समझाती है कि वो इस तरह किसी अनजान लोगों के साथ बाहर ना जाए, पर जेनिफर उसे चुप होने को कहती है और वैन पर जा दूसरे मेंबर्स के साथ बैठ गई। यहाँ निकोलाई नीडी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। यह आदमी का चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बता रहा हूँ। एंड ऑल्सो नेवर फॉल फॉर एनी गाय और अ गर्ल दैट यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नीडी जो अपने दोस्त के लिए काफी चिंतित है, चिप को फोन कर सब बताती है और कहती है कि उसे डर है कि ये लोग जेनिफर के साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करेंगे। इनकी आपस में बात हो ही रही थी कि तभी नीडी को ऐसा एहसास हुआ कि उसके घर पर कोई आया हुआ है। वो नीचे जा किचन पर तहकीकात करने में लग गई और तब अचानक जेनिफर उसके सामने सीधे आ खड़ी हो जाती है, जो खून से पूरी तरह से लथपथ है और नीडी की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। नीडी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जेनिफर ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। जेनिफर किचन का फ्रिज खोलकर किचन में पड़ा सारा कच्चा मांस खाने में लग गई और फिर वो चिल्लाकर काले रंग की उल्टी करने लगी। नीडी अपनी दोस्त की मदद के लिए फोन उठाती है, पर जेनिफर उसे धक्का मार गले पर लपेट बनाकर वहां से चली गई। बड़ा अजीब था ये सब। अगली सुबह नीडी जो अभी तक समझ नहीं पा रही कि कल रात को उसने कोई बुरा सपना देखा था या फिर वो कोई सच्ची घटना थी, वो सोच में डूबी थी। पर तभी वहाँ जेनिफर आकर नीडी को ग्रीट करती है, पर जेनिफर कल रात की घटना के बारे में नीडी से कोई जिक्र तक नहीं करती, जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं। जेनिफर अब काफी अलग बिहेव करने लगी थी। जब स्कूल पर उन सब का टीचर जे जोना जेमसन बार पर मरे लोगों का अफसोस जाया कर रहा होता है तो जेनिफर इस बात का मजाक उड़ाती है। नीडी अब काफी घबराने लगी थी। वो चिप को इस बारे में बताती है, पर चिप कहता है कि वो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। यहाँ स्कूल पर एक लड़का जॉनस, जिसने अपने दोस्तों को बार के दुर्घटना में खोया था, काफी दुखी है। जेनिफर यहाँ आकर उसे बहलाने लगी
और ये साला इतनी जल्दी पिघल गया। जेनिफर उसे स्कूल के पास वाले जंगल पर ले जाती है और यहाँ जोनास को सेड्यूस करने लगी। यहाँ पर सारे जंगल के जानवर आकर उन दोनों को देखने लगते हैं, जिसे देखकर जोनास को काफी अजीब लगा। और तभी जेनिफर ने जोनास को धक्का मार जोनास को दे दिया एक लव बाइट, वो भी पूरा डेडली वाला। और पूरे जंगल में जोनास की चिल्लाने की आवाज गूंज जाती है। इस चीख को सुनकर स्कूल टीचर जे जोना जेमसन भी जंगल की ओर आता है और उसे जोनास की लाश दिखाई देती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, बी अ सख्त लौंडा और इतनी जल्दी मत पिघलना, चाहे आगे मेगन फॉक्सी क्यों ना हो। जोनास के अचानक मरने से और बार के उस हादसे से सारे स्कूल और सारे शहर में काफी मायूसी छाई है, एक्सेप्ट जेनिफर। यहाँ पर एक सीन में दिखाया जाता है कि लो शोल्डर बैंड अब काफी फेमस बैंड हो चुका है और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि लो शोल्डर बैंड ने बार पर हुए हादसे में कितनी लोगों की जान बचाई थी, जिसे सुनकर नीडी इतनी खुश नहीं, क्योंकि वो जानती है कि असली सच्चाई क्या है। एक महीने के बीतने के बाद जेनिफर की हालत इतनी ठीक नहीं, उसके चेहरे में अब वो पहली जैसी चमक नहीं रही। स्कूल पर एक लड़का कॉलिन जेनिफर को मूवी डेट के लिए प्रपोज करता है, पर जेनिफर उसे कहती है कि वो मूवी पर इंटरेस्टेड नहीं है, वो बाहर अपनी मनपसंद की जगह में जाना चाहती है और कॉलिन को उसे एक सुनसान जगह पे मिलने को कहती है। कॉलिन जेनिफर से मिलने को एक सुनसान घर पर आता है, जहां जेनिफर कैंडल्स जलाए कॉलिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वो कॉलिन को सेड्यूस करने लगती है और यहाँ बेचारा कॉलिन जेनिफर को देखकर डरने लगा। जेनिफर कॉलिन को जमीन पर पटक कर बड़ी बेरहमी से उस बेचारे का शिकार कर उसे मार दिया और बेचारे कॉलिन को ये कैंडल लाइट डिनर काफी महंगा पड़ा। दूसरी तरफ नीडी जो चिप के साथ हार्मोनल लेट गो करने में बिजी है, उसे जेनिफर का एक डरावना विजन आता है, जिसे वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी गाड़ी पर होती है और अचानक जेनिफर खून से लथपथ उसके सामने आ गई और नीडी के कार पर चढ़कर उछलने लगती है। नीडी डर के अपने घर की ओर भागती है, पर यहाँ नीडी के बेडरूम पर जेनिफर उसकी ऑलरेडी वेट कर रही है और वो अब फिर से काफी खूबसूरत हो गई है और अब मूड में भी है। वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड को सेड्यूस करने लगी। So I guess Needy is not in Jennifer's friend zone anymore? Ron, you got some competition, my boy. नीडी अपने आप को जल्द संभाल कर जेनिफर से पूछती है कि जेनिफर आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है और उसे सब बताने को कहती है और तब जेनिफर उसे सारी कहानी बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात जब जेनिफर उन बैंड मेंबर्स के साथ वैन पर थी, तब वो रियलाइज करती है कि इन लोगों की नीयत कुछ ठीक नहीं, पर अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि जेनिफर ने वहां से भागने की कोशिश की, पर उन लोगों ने उसे वहां से पकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर झरने के पास उसकी बलि शैतान को देने के लिए गए। यहाँ पता चलता है कि ये बैंड मेंबर्स दरअसल शैतान के उपासक हैं और एक शैतानी रिचुअल के हिसाब से ये सभी रिच एंड फेमस हो सकते हैं अगर इन्होंने किसी वर्जिन लड़की की बलि दी तो। पर यहाँ इन बैंड मेंबर्स जिन्हें लगता था कि जेनिफर वर्जिन है, असल में वर्जिन नहीं होती और इनके बलि के बावजूद भी वो वापस जिंदा हो गई। हालांकि इस अधूरे रिचुअल की वजह से इन बैंड मेंबर्स की फेमस होने की इच्छा तो पूरी हो गई, पर साथ ही साथ जेनिफर में एक शैतानी साया ने भी प्रवेश कर दिया। निकोलाई ने बलि के बाद छुरी को उसी गड्ढे में फेंक दिया और उसके बाद उसने जेनिफर की बॉडी को भी वहाँ ठिकाने लगा दिया। जेनिफर बताती है कि फिर उसे कुछ याद नहीं और जब उसे होश आया तब वो नीडी के घर पे थी। वो कहती है कि उस रात उसे काफी भूख लग रही थी और इस बीच उसका मन कर रहा था कि वो नीडी को भी खा जाए, पर उसने अपने आप को किसी तरह संभाला सिंस नीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो बताती है कि अगर वो किसी इंसान को खा जाए तो उसमें सुपर पावर्स आ जाती है और इस बात को साबित करने के लिए वो अपने हाथ पर एक जख्म बनाती है और उसका जख्म तुरंत भर गया। ये सुनकर नीडी जेनिफर को वहाँ से तुरंत जाने को कहती है और जेनिफर नीडी के 2 तला रूम से कूदकर वहाँ से चली जाती है बिना कोई नुकसान के। अगले दिन नीडी स्कूल लाइब्रेरी जाकर डीमंस के ऊपर किताबें पढ़ने लगी और तब उसे सकूबस डीमन के बारे में पता चला, जो लोगों को खास करके हॉर्नी मर्दों को सेड्यूस करके मारती है और इन डीमंस को तभी मारा जा सकता है जब कोई इनके दिल पर किसी नुकीली चीज जैसे कि कोई छुरी से वार करे। नीडी चिप को इस बारे में बताती है और कहती है कि जेनिफर को इंसान का मांस उसकी खूबसूरती और जीने के लिए चाहिए और चिप से कहती है कि वो नीडी के साथ इस बार स्कूल डांस पर न आए ताकि जेनिफर चिप को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। पर चिप नीडी की बातों पर विश्वास नहीं करता और चिप की जान बचाने के लिए नीडी चिप से ब्रेकअप कर लेती है। जेनिफर, जिसके चेहरे का रंग फिर से उड़ने लगा था, समझ जाती है कि अब उसके मील का टाइम हो गया है। यहाँ स्कूल डांस पर नीडी जेनिफर पर नजर रखने के लिए आई हुई है ताकि जेनिफर को किसी को मारने से वो रोक सके। यहाँ चिप नीडी के समझाने के बावजूद भी स्कूल डांस की तरफ जा रहा है और जेनिफर उसका पीछा करके उसे रोक लेती है और चिप से कहती है कि नीडी चिप पर एक दूसरे लड़के के साथ कई बार चीट कर चुकी है।
फिर जेनिफर चिप को सेड्यूस कर स्कूल के पास वाले अबेंडेंड स्विमिंग पूल की तरफ ले गई। स्कूल डांस पर यहाँ लो शोल्डर एज अ गेस्ट आया हुआ है परफॉर्मेंस के लिए और निडी इस बात का आभास कर लेती है कि अगर जेनिफर यहाँ स्कूल डांस पर नहीं है तो चिप की जान को खतरा है। वो तुरंत चिप को ढूंढने के लिए चिप के घर निकलती है और उसे चिप के घर में पता चलता है कि चिप तो ऑलरेडी स्कूल डांस के लिए निकल गया है। निडी भी वापस उसी रास्ते से चिप को ढूंढने के लिए जाती है जिस रास्ते से चिप अभी अभी गया था। पूल के अंदर जेनिफर चिप को सेड्यूस करने में लग गई पर चिप जेनिफर को रुकने को कहता है सिंस चिप अभी भी निडी से प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला। ये सुनकर जेनिफर अपने डिमोन फॉर्म में आकर चिप पर हमला करती है। कुछ देर बाद निडी भी वहां आ पहुंचती है और देखती है कि जेनिफर चिप को जानलेवा लव बाइट दे रही है। निडी अपने प्यार को बचाने के लिए पूल पर कूद जाती है और जेनिफर की आंखों में स्प्रे मारती है जिससे जेनिफर गुस्से से हवा में उड़ने लगी। निडी यहाँ जेनिफर को बताती है कि जेनिफर कभी भी एक अच्छी दोस्त नहीं थी और हमेशा अपने आप के बारे में ही सोचती थी और कहती है कि जेनिफर अब सोशली इरेलीवेंट हो चुकी है। ये सुनकर जेनिफर गुस्से से निडी को मारने आती है पर चिप एन मौके पर रॉड को जेनिफर के पेट के आर पार कर देता है और जेनिफर चोटिल हालत में वहां से चली गई। चिप अपने चोट की वजह से मारा जाता है जिसे देखकर निडी पूरी तरह से टूट गई। नेक्स्ट सीन पर जेनिफर अपने बेड पर है और सिंस उसने किसी को भी नहीं खाया हुआ है वो अब काफी कमजोर हो चुकी है। निडी जो अपने लॉस की वजह से सनक गई थी इस मौके का फायदा उठाकर जेनिफर पर हमला करती है और दोनों के बीच लड़ाई हो गई और इस दरमियान जेनिफर ने निडी के गले पर काट दिया। निडी जैसे तैसे जेनिफर के गले से BFF का लॉकेट निकालकर जेनिफर के दिल पर बॉक्स कटर दे मारती है जिससे जेनिफर मर गई और उसी वक्त जेनिफर की माँ जेनिफर के रूम पर आती है और अपनी बेटी को मरी हुई पाती है और इसी कारण से निडी को मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा जा रहा है। प्रेजेंट डे पर दिखाया जाता है कि जेनिफर के हिकी की वजह से निडी में अब कुछ डेमोनिक सुपर पावर्स आ गई है। वो इसका फायदा उठाकर इंस्टीट्यूट से निकल गई और अपने शहर में आ झरने से वही छुरी निकालती है जिससे उन बैंड मेंबर्स ने जेनिफर की बलि दी थी। वो एक लिफ्ट लेकर लो शोल्डर के कॉन्सर्ट की तरफ जा रही होती है जो अगले टाउन पर परफॉर्म करने वाली है। क्रेडिट सीन पर दिखाया जाता है कि अब लो शोल्डर काफी फेमस बैंड हो चुकी है और एक होटल रूम पर अय्याशी कर रहे हैं। इस बीच उनके डोर पर कोई नॉक करता है और कुछ देर बाद एक न्यूज आती है कि लो शोल्डर के सारे बैंड मेंबर्स को किसी ने कत्ल करके मार दिया और ये और कोई नहीं निडी होती है और लो शोल्डर इस न्यूज के साथ और फेमस हो गई और इसी के साथ इस मूवी का द एंड। आशा करता हूँ कि आप सबको ये मूवी रिकैप पसंद आया होगा। हालांकि इस मूवी की ज्यादातर मार्केटिंग मेगन फॉक्स के सेक्स अपील के ऊपर किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा हॉर्नी टीनेजर्स इस मूवी को देखे। इनफैक्ट फिल्म रिव्यूअर रॉजर ईबर्ट ने इस मूवी को ट्वाइलाइट फॉर बॉयज भी बताया था पर ये मूवी इज मोर देन जस्ट सेक्स अपील और इस मूवी के फीमेल कास्ट ने काफी शानदार काम किया है, खास करके मूवी के लीड मेगन फॉक्स और एमांडा साइफ्रेड ने, जिसमें फ्रेंडशिप और रिवेंज के थीम को डार्क ह्यूमर के जरिए दिखाया गया है। हालांकि ये मूवी 2009 में फ्लॉप हुई थी बिकॉज ऑफ टेरिबल मार्केटिंग पर अभी इसे कल्ट क्लासिक कहा जाता है जो अपने समय से काफी आगे थी। तो क्या सोचते हैं आप इस मूवी के बारे में? कमेंट्स पर जरूर लिखिए। और क्या आप जानते हैं कि ये मूवी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड थी? अगर नहीं पता तो वेट क्यों करना, क्लिक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।